हेलो, नमस्ते, राधे राधे। मैं फिर आ चुकी हूँ एक कहानी लेकर, जो मेरी फेवरेट कहानी है। और अक्सर जो पूजा पाठ वाली कहानी होती है उसमें शामिल होती है ये कहानी। तो ये मेरी कहानी काफ़ी काम आने वाली है। कहानी काफ़ी अच्छी है। जैसे हम सोमवती का व्रत रहते हैं, करवा चौथ का व्रत रहते हैं, दशम माता का व्रत रहते हैं, कई सारे व्रत होते हैं जिसमें कथाएँ सुननी होती है। तो पहले उसकी कथा होती है गणेश जी की, फिर जिसका व्रत रहे, जैसे करवा चौथ का है तो करवा चौथ माता की, उसके बाद तुलसी माँ की, पीपल की, ऐसे 5-6 कहानी होती है। तो उन्हीं में से एक ये कहानी है, तुलसी माता की कहानी, जो मेरी फेवरेट कहानी है। और अगर मुझे मौका मिलता है, जैसे ये पूजा करने जाती हूँ और अगर मुझे मौका मिलता है ये कहानी बोलने का, तो अक्सर मैं ये कहानी मैं ही सुनाती हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये कहानी दो देरानी जेठानी की है। एक चालाक होती है, एक सीधी सादी होती है। तो कहानी इस तरह से है। एक सासू माँ होती है, उसके 2 बहुएं होती है। दोनों बहुएं काफ़ी अच्छी होती है वैसे, पर जो जेठानी होती है वो चंट होती है और थोड़ी चालाक होती है, बोलने में चतुर होती है, सबको अपना बनाने, जैसे बातों से अपना बना लेती है, इस तरह से होती है। और छोटी वाली सीधी सादी सी होती है, उसको ज़्यादा समझ नहीं होती, अपनी मस्ती मस्त रहती है वो, उसके अंदर छल कपट नहीं होता, उसको बनावटी बातें नहीं आती, मतलब वो ज़्यादा सीधी सादी होती है। दोनों सासू माँ एक दिन कहती है दोनों से कि तुम दोनों काम करके फ्री होकर, हमारे दूध ज़्यादा हो रहा है अभी, तो दोनों एक इस एरिया में जाओ और एक इस एरिया में जाओ और दोनों दूध लेकर जाओ, ठीक है। और ये दूध बेच कर आना। देखते हैं दोनों तुम दोनों की परीक्षा है, मतलब ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छे से बेच के आती है। दोनों में बड़ी खुश होती है, बड़ी वाली ज़्यादा खुश होती है। बड़ी वाले को पता है मेरा व्यवहार सब जगह अच्छा है, मैं सबसे बात करती हूँ और मेरा दूध तो झट से निकल जाएगा। छोटी वाली थोड़ी चिंतित होती है, क्योंकि वो कम बातचीत करती है, घर में से कम बाहर निकलती है वो, तो उसको थोड़ी चिंता लगी रहती है, पर वो सासू माँ से मना नहीं कर पाती और वो भी चली जाती है। दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, दो, एक इधर वाली कॉलोनी में, एक इधर, ठीक है। बड़ी वाली अच्छी मीठी मीठी बातें करके काफ़ी सारी जो दूध की बंदी वगैरह होती है, इस तरह से दूध मतलब काफ़ी जगह बांटती है और अपना उसका व्यवहार भी होता है, बोलने में चतुर भी होती है। तो वो इस तरह से सारा दूध बेच कर ही आती है। छोटी वाली ज़्यादा बात करना नहीं आती और उसको थोड़ी मतलब दूध बेचने की इस तरह की कला थोड़ी कमी होती है। किस तरह सामान सेल किया जाता है, तो उसका दूध थोड़ा बहुत ही बिक पाता। तो अब वो बचे हुए दूध को घर में ले जा नहीं सकती, क्योंकि सासू माँ लड़ेगी। तो उस दूध को वो क्या करती थी, पास में एक मंदिर था, मंदिर के पास में एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। अक्सर वो जाया करती थी वहाँ पर, तुलसी माँ से बात किया करती थी। अब वो तुलसी माँ से बात कर रही है कि तुलसी माता, मेरा तो दूध ही नहीं बिका, और अगर ये मैं दूध लेकर जाऊँगी वापस, सासू माँ मेरी खैनी है, फिर अब मैं क्या करूँ तुलसी माँ, आप ही बताओ। थोड़ी देर सोच विचार करती है, फिर वो सांझ होने लगती है। अब वो सोचते अब तो घर जाना पड़ेगा, तो दूध घर ले जाऊंगी, डांट पीटेगी, इससे अच्छा है मैं तुलसी माँ के क्यारी में, पौधे में ये दूध डाल के चली जाती हूँ। और प्रणाम करके अपने घर की तरफ चली जाती है। जब दोनों बहुएं आती है, बड़ी बहू पहले आ जाती है, दोनों बहुएं से पूछती सासू माँ, बिक गया दूध? दोनों मुस्कुरा के जवाब देती है। बड़ी वाले को तो पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा दूध तो निकल ही गया, पूरे पैसे मिलेंगे मुझे। तो छोटी वाली भी जवाब तो देना पड़ेगा, वरना डांट पिटेगी। तो बोलती हाँ। ऐसे करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 30 दिन हो गए। जब पूरा महीना ख़त्म हो गया, तब सासू माँ ने कहा कि जाओ, पैसे जहाँ जहाँ तुमने दूध बांटा है
वहाँ सबसे पैसे लेकर आओ। बड़े वाले ने कहा हाँ। छोटे वाले ने भी कहा हाँ, पर अंदर से डर लग रहा था। उसे पता था मैंने दूध तो बहुत कम बेचा है, क्योंकि उसका दूध काफ़ी कम बिकता था और वो डेली तुलसी की क्यारी में दूध डाल कर आ जाती थी और तुलसी माँ से बातें करती थी डेली। इस तरह शाम तक वो तुलसी माँ के पौधों से ही बात करती थी और फिर आ जाया करती थी। अब बड़ी वाली तो जिस जिस जगह उसने दूध बांटा वहाँ से पूरे पैसे मिल गए उसको पूरे महीने के। और छोटी वाली इक्के दुक्के घर जहाँ दूध बांटा था उसने, तो वहाँ से पैसे मिले थोड़े बहुत। अब उसको तो दूध वो तो क्यारी में डाल के आती थी। अब वो थोड़े से पैसे लेकर वो तुलसी के पेड़ के पौधे के पास बैठती है, रोने लगती है। वो दुखी भाव से कहती, माँ, तुलसी माता, मैं तो सारा दूध यहाँ पर डाल के जाती थी। अब दूध तो डाल दिया मैंने, उस वक्त तो मेरी डांट से बच गई, लेकिन आज मैं पैसे नहीं ले जाऊँगी, उस डांट से मुझे कौन बचाएगा? मेरी सासू माँ तो मुझे घर से ही निकाल देगी, अब मैं कहाँ जाऊँगी? ऐसे करके वो बिलक बिलक के रोने लगती है। तुलसी माता, आप ही बताओ ना, मैं क्या करूँ? रोने लगती है वो बड़ी दुखी भाव से, तुलसी माँ को पुकारती है। पास में से ही एक औरत, तुलसी माँ ही रहती है वो, तो सामने प्रकट होती है। कहती, बेटा क्यों रो रही हो? क्या दुख है बता, मैं हो सकता है मैं तेरा दुख थोड़ा कम कर सकूं, मुझे बता। रोने लगती है कि माई, मेरा दुख कोई कम नहीं कर सकता। मेरी सासू माँ ने इस तरह से काम दिया था, दोनों दरानी जेठानी हम, और मेरा दूध नहीं बिकता था और मैं सारा दूध मतलब थोड़ा बहुत दूध बेच पाती थी और अधिकतर दूध मैं तुलसी माँ की क्यारी में डालती थी। अब उस वक्त तो मुझे डांट नहीं पिटी, लेकिन अब पैसे नहीं लेके जाऊंगी, सासू माँ तो मुझे घर से निकाल देगी, मेरी शिकायत करेगी मेरे पति से। अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा चिंता की बात तो है। फिर कहती है तुलसी माता, जो प्रकट होकर आई थी वो लेडी, वो कहती है कि मेरी बात मान तू, ऐसा कर, थोड़ा सा तुलसी माँ से जो कितनी हरी भरी हो रही है तुलसी का पौधा, तो खुश होती है कि हाँ, तो ऐसी कर, इसमें से मंजरी ले जा, जो ऊपर मंजरी होती है जो, पत्ते ले जा। और तुम्हारे जो पहले के ज़माने में गेहूँ के कोटे होते थे, पहले के ज़माने का मतलब गेहूँ कोटे में ही रखे जाते थे, तो कि तो उस कोटे में वहाँ पर ये रख देना। वो फिर भी सुस्त हो रही थी, उसका दुख थोड़ी ना कम हो रहा है। बोलता है, माई, ये कौन सा मतलब कौन सा समाधान हुआ? अगर मैं थोड़ी सी मंजरी ले जाऊँगी, पत्तियाँ ले जाऊँगी और कोटी में रख दूँगी, उससे क्या होगा? सासू माँ को तो पैसे चाहिए। तो कहती, तू बोल देना कि पैसे मैंने कोटी में रख दिया। उसने कहा, झूठ है तो, कि कोई बात नहीं, बोल देना तू, है ना। अब वो तो मन से खुश होती नहीं है, क्योंकि उसे पता था ऐसा कुछ इनसे क्या होगा, सासू तो आज मेरी खैर नहीं है, मेरी शिकायत करेगी मेरे पति से और मुझे घर से भी निकाल सकती है। पर फिर भी वो दुखी भाव से कुछ मंजरी, कुछ पत्तियाँ लेकर अपनी झोल में ऐसे करके लेके चली जाती है और चुपके से नज़र बचा के कोठे में रख देती है। सासू माँ कहती, आ गई? वो थोड़ा सहमी सी बोलती है, हाँ पैसे? वो कहती है, सासू माँ मैंने कोठे में रख दिए। सासू माँ मुस्कुरा बोलती है, चल कोई बात नहीं, अब चलो काम करो। बड़ी वाली से बोलती है, बड़ी वाली दे देती पैसे उसको। बड़ी वाली तो कोठे में क्यों रखेगी, उसके पास तो पैसे थे, वो हाथ में देती है। सासू माँ बोलती है, ठीक है, मेरे को टाइम मिलेगा जब देखूंगी मैं। वैसे तो सासू माँ को भी कम विश्वास था कि ये थोड़ी ऐसी नादान सी, क्या पता क्या ही किया होगा इसने। जैसे काम से फ्री होती है सासू माँ, कोठी खोलती है, कोठी पूरी जगमग जगमग रोशनी, हीरे जवाहरात, मोती, सोना, चांदी, काफ़ी सारे पैसे चमक रहे थे उसमें। सासू माँ शौक हो जाती है, इतना सारा सोना, इतना सारा पैसा, ये कहाँ से लेके आई इतने सारा, इतने से दूध में इतना सारा सोना किसने दिया इसको? पूरी कोठी जगमग हो रही थी। सासू माँ ने कभी नहीं देखा था इतना सारा सोना, इतने सारे पैसे। छोटी बहू को बुलाती है, गले लगाती है, कस के गले लगा लेती, बेटा तो बड़ी अच्छी है, इतने से दूध में तो इतने सारे पैसे, इतने सारा सोना लेकर आ गई, पूरी कोठी जगमग होती है। उसको विश्वास नहीं होता, वो सोचती सासू माँ डांटेगी, सासू माँ मेरी टांग खींच रही है। देखती है तो भी शौक हो जाती है,
वो सोचती मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो थोड़ी सी पत्ती लेके आई थी, मंजरी लेके आई तुलसी की और उसमें डाल दी थी, उसमें क्या हुआ। फिर वो भगवान को थैंक यू बोलती है। वो फिर भी नहीं समझ पाती कुछ कि वो तुलसी माई थी और ये चमत्कार हुआ है। बस भगवान को थैंक यू बोलते कि भगवान मैं बच गई। और सासू माँ बोलती अब तुझे दूध बेचने की ज़रूरत नहीं है, तूने तो काफ़ी सारे कमा लिए, तो आराम से घर मेरे काम कर और आराम कर। बड़ी बहू की डांट लगाती है कि तू तो इतने से पैसे लेके आएगी, देख छोटी को देख। अब बड़ी वाली, क्योंकि बड़ी वाली को क्रेडिट चाहिए था, ये सारा क्रेडिट बड़ी वाली को चाहिए था जो कि छोटी वाली को मिल गया। अब क्या था, बड़ी वाली चंट है, छोटी वाली के रूम में जाती है, बोलती है छोटी तूने क्या किया ऐसा, मुझे भी बता, है ना। सासू मम्मी तो तेरे से बहुत खुश है, अब मैं भी कुछ अच्छा कर लूँ ताकि मम्मी मेरे से भी खुश रहे। बोलती है ऐसा कुछ नहीं दीदी, वहाँ पर जाती हूँ मैं मंदिर के यहाँ पर, तो मेरा दूध तो बिकता ही नहीं था। और मंदिर के यहाँ पर एक सुंदर सा पौधा है तुलसी का, बहुत हरा भरा सा पौधा है, वहाँ बैठ जाती हूँ मैं अक्सर और वहाँ तुलसी माँ से बात भी करती हूँ और दूध बचता है जो वहाँ ढाल के आ जाती थी मैं, क्योंकि मेरे से दूध बिकता ही नहीं था। उसने कहा अच्छा। फिर वहाँ एक माँ आती है, वो कहती है ऐसी कर यहाँ से मंजरी पत्ते ले जा, कोटी में डाल देना, सासू बोले तो बोल देना मैंने कोटी में डाल दी। अब वो तो चालाक होती है, उसको सारी कहानी समझ आ जाती है, उसको समझ आ जाती है कि वो लेडी जो सलाह दी वो कोई साधारण नहीं थी, वो तुलसी माई थी और ये सब कुछ है, ये भगवान की है चमत्कार है। अब वो कहती है मनी मन हाथ जोड़ती है कि आज तो अब तो मैं तुलसी माँ को और ज़्यादा खुश करने वाली हूँ। तो वो क्या करती है, दोनों काफ़ी पूरा दूध, वो कहती है माँ जी मेरे को दो, मैं सारा दूध बेच कर आऊँगी। अब उसने क्या किया, उसको मज़ा आ गया, सारा दूध गर्म करती अच्छे से, उसमें शक्कर मिला दी, ढेर सारी मीठा करके जाती, ठीक है, कहीं नहीं बेचना उससे। वो जाती तुलसी के पौधे में पूरा डाल देती और कहती अगले महीने मेरे को पूरी मतलब अच्छे से प्रकट होना माँ, और मैं पूरी देखो आपको मीठा दूध पिला रही हूँ, ठीक है। छोटी ने तो आपको कच्चा दूध पिलाया था, फीका दूध पिलाया था, मैं आपको गर्म दूध लाती हूँ, बड़े उबाल आता है ना जिसके बाद वो शक्कर डाल के आते, मीठा दूध है मेरा, तो मेरे पे और अच्छी कृपा करना आप। गर्म दूध डाल के 1 महीने पूरा पौधे को मार दिया उसने, पूरा पौधा जल चुका था, पूरा पौधा लटक चुका था, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे अपना दूध डालना था। बड़ी खुशी खुशी जाती, रोज़ खुशी खुशी आ जाती, गुनगुनाते। सासू माँ ने कहा बस वो इंतज़ार कर सासू माँ कहे पैसों की और मैं जाऊँ। महीना पूरा हुआ, सासू माँ ने कहा बड़ी पैसे लेके आओ, जा तुमने दूध बेचा है। वो कहती हाँ। अब वो झूठ माठ मगरमच्छ वाले आंसू, झूठ माठ चिंता वाले, उसको पता था, मन ही मन में तो खुश थी कि अरे मेरे साथ तो चमत्कार होने वाला है। झूठ माठ वाले आंसू निकालती है, झूठ मूठ की सेड़ होती है, उदास होकर बैठी रहती है, माँ मैं क्या करूँ, मैं दूध नहीं बेच पाई, मैंने सारा दूध आपके यहाँ डाल दिया, मैं गरम गरम करके लाती थी, आपको मीठा दूध पिलाया है मैंने, तो माँ आप ही बताओ मैं क्या करूँ, मेरी सासू माँ मुझे निकाल देगी। वही वाली जो छोटी ने कहानी रटी थी, वही वाली बड़ी कहानी बता रही है, पर छोटी की कहानी में सच्चाई थी, बड़ी कहानी मनगढ़ंत है उसकी, झूठ मूठ की है। तुलसी माँ फिर आपस से प्रकट होती है पास में से ही, लेकिन जिस वक्त तुलसी माँ प्रकट हुई थी उस वक्त सुंदर सी नारी बनकर आई थी, सुंदर सी अच्छे वस्त्र पहनकर, एकदम माताजी बनकर, और अभी पूरी झुलसी हुई थी, क्योंकि वही तुलसी माँ पहले प्रकट हुई थी, वही अभी है, अभी पूरी झुलसी हुई, क्योंकि गर्म दूध डाला था, तुलसी माँ पूरी जल चुकी थी, जगह जगह जल रहे थे वो पूरे, है ना। और कहा बता क्या हुआ, वो सारी वापस वही वाली चीज़ कहती कैसे ऐसे हुआ, मैंने दूध डाला था, है ना, अब मैं क्या करूँ, सासू माँ पैसे मांगेगी, मुझे निकाल देगी, मेरे पति से डांट लगवाएगी, अब मैं क्या करूँ। वो कहती ऐसी कर, वो भी उसी को ऐसे ही कहती है कि तू सिर्फ मंजरी तोड़ ले, कुछ पत्ते तोड़ ले हो तो, और कुछ मंजरी हो तो कुछ तोड़ ले, वैसे तो इस पहले हरा भरा था पौधा, बचा नहीं। तो वो सोचती है मंजरी कहाँ से ढूंढूंगी, पत्ते कहाँ से ढूंढूंगी, पूरा जल चुका होता है पौधा, तो पूरा पौधा उखाड़ लेती है पूरा पौधा उखाड़ लेती है अच्छे से, बढ़िया पल्लू, और वो थैला भी लेके आती है शायद, बढ़िया थैले में भर लेती है पूरा, अच्छी जड़ वड़ सब ले जाती है, ले जाके कोटी में रख देती है, आराम से रिलैक्स होकर बाहर निकलती। सासू माँ कहती पैसे, कहती सासू माँ मैंने कोटी में रख दी, इस बार मैं आपके हाथ में नहीं दूंगी, मैंने भी छोटी की तरह कोटी में रख दी है। उसने कहा शाबाश। सासू माँ फिर सोचती, वो भी सोचती है हो सकता है ये भी कुछ कबाड़ा करे। आराम सासू माँ कोटी का गेट ओपन करती है, देखती है, देखते पहले होश उड़ जाते सासू माँ के। वहाँ पे जितने पूरी कोठी कीड़े मकोड़ों से भरी हुई थी, हर तरह के कीड़े मकोड़े थे वहाँ पर,
पूरे गिद 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 कर रहे थे सारे। वो चिल्लाती है, बड़ी ये क्या किया तूने, कहाँ से क्या लेके आई है इतना सारा। वो कहती क्या किया सासू माँ। वो सोचती मुझे खुशी खुशी भी शाबाशी देगी सासू माता, क्योंकि आज तक कोठी पूरी जगमग जगमग हो गई होगी। देखती है, वो भी चिल्लाती है क्या हुआ। सब आते हैं, सब देखते हैं। फिर वो दोनों की कहानी सुनती है सासू माँ, उसके बेटे भी रहते हैं। सारी स्टोरी बड़ी छोटी वाली सुनाती है। कहती मैं ऐसे ऐसे हुआ था माँ, मैंने दूध नहीं भिजा था, मैं क्यारी में जाती थी, इस तरह डाल देती थी, तो इस तरह से हुआ। और बड़ी वाली को बताया था, तो इस तरह से बड़ी वाली बताती मैंने ऐसे ऐसे किया, गर्म दूध करके पानी डाल, मतलब शक्कर मिला के गर्म दूध डाला और इस तरह से पूरी ले आई। तो इस तरह से सासू माँ को दोनों की कहानी समझ आ जाती है और वो हाथ जोड़ के तुलसी माँ को प्रणाम करती है और दोनों भी प्रणाम करते हैं। और इस कहानी का यही मोरल है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, अति से ज़्यादा लालच, और इतनी ज़्यादा चालाकपन भी नहीं होना चाहिए कि किसी का बुरा हो। और इस कहानी में लास्ट में इस तरह से बोलते हैं कि जैसे बड़ी बहू को तुलसी माँ टूटी, वैसा किसी को ना टूटे, किसी पे कृपा ना हो। और जिस छोटी पर टूटी तुलसी माँ, वैसी तुलसी माँ सभी को टूटे, सबके घर में ऐसे ही धन संपदा और सुख शांति बनी रहे। तो जय तुलसी माता। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? ये कहानी बहुत अच्छी है, वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी, मेरी फेवरेट कहानी है। तो ये कहानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं लेकर आती हूँ फिर कोई अच्छी सी एक कहानी। जब तक के लिए बाय बाय।